हेलो एवरीवन, आई बिलीव कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे और अगर अभी तक आपने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है तो चैनल पर वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है लर्निंग डिसेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले सारे क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा ऐसा साइन है, नॉट अ साइन, कौन सा ऐसा साइन नहीं है जिसमें रीडिंग डिफिकल्टी नहीं होगी? स्पीड और फ्लुएंसी होगी, वर्ड्स और आइडियाज, कंसिस्टेंसी या लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन। सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज जो रहेंगे, ये साइन नहीं है आपका एक रीडिंग डिफिकल्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये ऐसा एम करती है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन जो एजुकेशन मिल रही है उसको कौन से स्कूल में मिलना चाहिए, स्पेशल में, ओपन में, ब्लाइंड रिलीफ में या रेगुलर स्कूल्स में? इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहती है कि रेगुलर स्कूल्स में ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो डिसेबल ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर, वो एग्रेसिव है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको पीयर ग्रुप के साथ और पीयर यानी फ्रेंड्स के साथ। डज नॉट कंफॉर्म टू द नॉर्म्स, वो रूल फॉलो नहीं कर पाता है। ये क्या है? इसको किस में हेल्प चाहिए? अफेक्टिव डोमेन में, इमोशंस में यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कॉग्निटिव या साइकोमोटर? तो बेसिकली वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन विच इज कनेक्टेड टू द हार्ट। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन। द मोस्ट मेजर फ्रस्ट्रेशन, जो बच्चा हियरिंग लॉस है, जो सुन नहीं पाता है, उसको कब फ्रस्ट्रेशन होगा? जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपनी बात को रख नहीं पाएगा। इनएबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। रीड नहीं कर पाएगा या फिर स्पोर्ट्स और गेम। तो देखिए, जब वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा ना, तो उसको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। कई बार हम भी अपनी बात को जब किसी के सामने क्लियरली नहीं रख पाते तो कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, राइट? डिसलेक्सिया, आपको पता ही है डिसलेक्सिया किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद योर रीडिंग, राइट? डिसलेक्सिया आपकी रीडिंग से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू, लर्निंग डिसेबिलिटी कब होती है एक को छोड़ के? एक्सेप्ट टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, प्रीनेटल यूज ऑफ एल्कोहल का मतलब यह है कि जब मदर की वॉम्ब में चाइल्ड रहता है, बच्चा रहता है और वो एल्कोहल पीती है, उसकी वजह से जो बच्चे में आगे बर्थ के बाद जो डिसेबिलिटी होती है। मेंटली रिटार्डेशन, मेनाइटिस। तो बेसिकली टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी डिसेबल्ड है, राइट? उनके ये तीन कारण हो सकते हैं, बट ये कारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ अ स्टूडेंट रिपीटेडली, बार बार एरर कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो टीचर को इंस्ट्रक्शंस में चेंज लाना चाहिए। टीचर को लेसन ही छोड़ देना चाहिए और बाद में कराना चाहिए। टीचर को आइडेंटिफाई करना चाहिए और प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। टीचर को एरर करेक्ट करवाने चाहिए, उसको बाहर खड़ा करना चाहिए। बेसिकली टीचर को अपनी इंस्ट्रक्शंस में चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है, टास्क में चेंजेस लाने चाहिए ताकि वो बच्चा समझ पाए, राइट? और उसका सिटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है, क्या पता उसे पीछे ज्यादा सुन ना पा रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो उस वजह से। एबीसी स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ए को इंटरेस्टिंग लगती है, राइट, और वो उसके लिए हेल्पफुल है। बी को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रैंक लाना है। सी जो है वो सिर्फ पासिंग के लिए कर रहा है। तो इनका गोल क्या है? मास्टरी, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। देखिए, तो अगर मैं बात करूं जिसको फ्यूचर में हेल्प करनी है तो ऑब्वियसली उसको मास्टरी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको फुल फ्यूचर में हेल्प हो जाए तो मास्टरी। अब बात आ रही है फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन के अंदर मास्टरी है, राइट? उसको इंटरेस्टिंग लग रही है। बी स्टडीज इंग्लिश एज शी वांट्स टू स्कोर फर्स्ट रैंक, तो सिर्फ उसको परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मेंस, राइट, और लास्ट में परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस को छान सकते हैं। स्टटरिंग प्रॉब्लम है बच्चे में, यानी वो हकला के बोलता है, राइट? अब कैन बी डेल्ट बाय, कौन से मेथड से आप डील करोगे? प्रैग्मेटिव, प्रोटेक्टिव, डिक्टेटिव या प्रोलॉन्ग स्पीच? तो आप बच्चे को बोलोगे कि वो क्या करे, वो प्रोलॉन्ग स्पीच बोले, थोड़ा 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 थोड़ी लंबी स्पीच बोलेगा, तो उस तरीके से क्या रहेगा, बच्चे की डिक्टेशन और स्टटरिंग प्रॉब्लम में जो दिक्कत है वो खत्म होने के चांसेस हो सकते हैं।
In the context of learning disabled children, providing immediate connection, stressing collaboration, and leveraging non-learning technologies such as instant messaging, intelligent search, and content management are associated with which of the following designs? So basically उन्होंने बोला है कि in context of learning disabled children, जो बच्चे डिसेबल है, जिनकी लर्निंग डिसेबल है, राइट, प्रोवाइडिंग उनको एकदम से कुछ बता देना या इकट्ठे मिलके जब वो कोलैबोरेट करके पढ़ते हैं, या नॉन लर्निंग टेक्नोलॉजीज, राइट, ये सब बेसिकली किस में आते हैं? रिप्लाई टू रेमिडिएशन, यूनिवर्सल डिजाइन, एम्बेडेड लर्निंग, या फिर इंटरवेंशनिस्ट लर्निंग। सो बेसिकली ये सारे क्या है? ये इंटरवेंशनिस्ट लर्निंग है। इसके अंदर बेसिकली बच्चा क्या कर रहा है, आपने एकदम से बच्चे को ये लर्निंग करवाई इन सब तरीकों से। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Many measures have been taken to to check the dropout cases in the school run by the government agency. बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। Which of the following is an institutional reason? इंस्टीट्यूट का क्या रीजन हो सकता है कितने बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल? टीचर हैव नॉट बीन sensitized about need of treating children well. There is no alternative curriculum, कोई दूसरा curriculum ही नहीं है क्योंकि lack of infrastructure है। या फिर टीचर्स आर नॉट हैविंग एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, टीचर को क्वालिफिकेशन नहीं है और टीचर को सैलरी कम दी जा रही है। तो देखिए इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बच्चा क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि बच्चे को प्रॉपरली लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर देयर इज नो अल्टरनेटिव करिकुलम फॉर चिल्ड्रन हु रिजेक्ट द कंपल्सरी करिकुलम, टीचर हैव नॉट बीन सेंसिटाइज्ड। सो बेसिकली बच्चे को क्या नहीं मिल रहा है? एक प्रॉपर ब्लैक बोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। राइट जी। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है? आर ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव एवरेज IQ, आर नॉट इम्यूटेबल, उसको रोका नहीं जा सकता है। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड कल्चर हैव नो रोल, आर सिनोनिमस। देखिए तो लर्निंग डिसेबिलिटीज उनको भी होती है जिनके जो एवरेज IQ के बच्चे होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू डील विद इनअटेंटिव चाइल्ड? जो बच्चा इनअटेंटिव है, बच्चे को स्टैंड करने के लिए बोलो जब वो काम कर रहा है, सो एज टू इनेबल द चाइल्ड, ताकि वो फोकस कर पाए। प्रोवाइड द चाइल्ड फ्रीक्वेंट ब्रेक, बार बार उसे ब्रेक दो। नैग द चाइल्ड एज फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द क्लास टू मेक हिम रियलाइज, उसको डांट दो। मेक द चाइल्ड सिट इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस्ड एरिया, उसको ऐसे एरिया में बिठाओ जहां पर कम से कम डिस्ट्रैक्शन है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप उसको ब्रेक्स भी दे सकते हैं, राइट। प्रोवाइड द चिल्ड्रन फ्रीक्वेंट ब्रेक टू रिफ्रेश हिज अटेंशन, बट मेक द चाइल्ड इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस्ड एरिया। सो द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कि आप बच्चे को क्या करिए, आप उस एरिया में बिठाइए जहां पर कम डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है, क्योंकि वो इनअटेंटिव है, अटेंशन नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए आपको उसको ऐसे एरिया में बिठाना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट बेंच पे बिठा दीजिए जैसे टीचर करती है, राइट, उस तरीके से। reducing the time reducing the time allotted to complete an assignment to make it coincide with the time of attention, and increasing this time in a phased manner with best suited to deal with which of the following disorder? टीचर ने क्या किया, टाइम को रिड्यूस कर दिया, असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए कम कर दिया, ठीक है, विद द टाइम ऑफ एंड इंक्रीज द टाइम इन अ फेज विल। अगर वो इंक्रीज करती है, पहले टीचर ने कम कर दिया, बट अगर टीचर टाइम इंक्रीज कर देती है तो वो कौन से डिसऑर्डर के लिए टाइम को इंक्रीज करेगी? डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, डिस्पेसिया, सेंसरी इंटीग्रेशन, अटेंशन डेफिसिट। तो वो डिस्पेसिया के लिए, क्योंकि उसकी जो मोटर स्किल्स है वो वीक है। तो वो सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा, सेकंड ऑप्शन जो रहेगा, दैट इज द करेक्ट option. Which of the following approaches suggest interaction of the child with the people around him with social intuition deal with disruptive behavior disorder? Behavior disorder के अंदर आपका कौन सा ऐसा है जो कि आएगा बेसिकली? तो यहाँ पर आपको देखने से ही दिख रहा है behavioral, तो behavioral will be the correct option, right? ओके, सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।